हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रियांशु। जैसा कि मैं आपको पहले पिछली वीडियो में ये पढ़ा चुकी थी, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इन्फिनेटिव क्या होती हैं, जिरंड्स क्या होती हैं, पार्टिसिपल्स क्या होती हैं। तो आज मैं आपको इनके आगे के टाइप्स बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या चेंज करूँ और आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो प्लीज़ आगे मुझे बताएं, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ पार्टिसिपल्स। लास्ट मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। जैसे कि बता चुकी थी मैं, V1 में ing लगा देते हैं, वो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करे, या V1 में हम ed लगा देते हैं तब वो एडजेक्टिव का काम करे, तो वो हमारे पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम बताते हैं आपको, ये है हमारा इनफाइनाइट। जैसे कि मैं इनफाइनाइट आपको पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, 2 + V1, और जब ये हमारा नाउन का काम करते हैं तो ये हमारे इनफाइनाइटिव कहलाते हैं। अब हमारा आ जाता है इनफाइनाइटिव में भी हमारा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 + V1, तो ये कुछ ऐसे हमारे इन्फिनेटिव भी होते हैं जो कि केवल V1 लेते हैं, उसमें विदाउट टू। ये मैंने जैसे लिखा रखा है विदाउट टू, जैसे कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है। एक बात और आप याद रखें, प्रीपोजिशन जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप ये टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। प्रीपोजिशन के बाद तब कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है, हमेशा जीरंड ही आता है। जीरंड जो कि मैंने आपको बताया था, जीरंड क्या होता है हमारा, V1 में ing लगाते हैं। V1 में जब ing लगे और वो हमारा नाउन की तरह काम करे, नाउन मतलब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव के यहाँ पे उदाहरण देती हूँ। हेल्प जो वर्ड होता है, हेल्प हमारा जो वर्ब होती है, अपने साथ इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दोनों ले सकता है वो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ देखो कुछ एग्जांपल भी लिख रखे हैं आपके लिए। आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने इन्फिनेटिव लगाया है टू डू द वर्क, ठीक है, और ये द वर्क, यहाँ पर ये हमारा एज अ बेयर इन्फिनेटिव ले रहा है और ये हमारा इन्फिनेटिव यूज़ कर रहा है, और ये जीरंड के साथ में भी बन सकता है अगर हमारी प्रीपोजिशन, यहाँ पर ये हमारी प्रीपोजिशन आ गई है और ये हमारा इसलिए यहाँ पे जीरंड आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आई हेल्प्ड हिम इन, अब यहाँ प्रीपोजिशन लग गई, मैंने नीचे लिखा हुआ है जैसे कि प्रीपोजिशन लग गई इन डूइंग, डू हमारी जो कि वर्ब होती है उसमें हमने ing लगा दिया और एज अ ऑब्जेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है हमारा इन डूइंग द वर्क, ठीक है। ये डूइंग हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया। तो जो हेल्प वर्ड जो होता है हमारा, वो तीनों तरीके से बन सकता है। यहाँ प्रीपोजिशन आ गई है इसलिए इसने जीरंड लिया है। जैसे कि मैंने पहले आपको मेंशन किया हुआ था कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता, हमेशा जीरंड ही आता है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव ना लगा करके जीरंड का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ बेयर इन्फिनेटिव वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा सी हो गया, हियर हो गया, बट हो गया। सी मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो हमारे वर्ड होते हैं, लेट, बिड, बेड, मेक, मेड, ये हमारे क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब। आपने पढ़ रखा होगा जहाँ तक है, ये हमारे ज़्यादातर, और ये जो होते हैं हमारे ऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं। एक्टिव वॉइस में तो अगर ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि आप बनाते हैं ज़्यादातर एक्टिव वॉइस में हैं तो ये हमारे बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। ये वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर ये हमारे एक्टिव वॉइस में हैं तो कैसे करेंगे, ये बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। और अगर ये सारे वर्ड्स हमारे पैसिव वॉइस में हैं तो ये इन्फिनेटिव 2 + V1 लेंगे। क्या लेंगे, ये 2 + V1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको नीचे बताती हूँ, जैसे कि आई मेड हिम डू द वर्क। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आई मेड हिम, ये सेंटेंस किस में बना हुआ है, आई मेड हिम, कोई वर्ब तो है नहीं यहाँ पे। आई मेड हिम, मैंने उससे काम कराया, ठीक है। डू द वर्क, टू डू तो नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो ये हमारा पेयर इन्फिनेटिव ले रहा है। अब अगर हमें इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में बनाना होता तो हम वहाँ पर क्या करते, हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर देते। जैसे कि यहाँ तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, लेकिन अगर हम इसी को ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसका, मैं इसी का आपको पैसे बना के बताती हूँ। जैसे ही, ठीक है, ही वॉज मेड टू डू द वर्क। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, टू डू द वर्क बाई मी, ये हमारा इसका पैसिव बन जाता है और वहाँ पर हम इसका इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको पैसिव का एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि ये है
आई वॉज मेड टू डू द वर्क। अब ये पैसिव में है सेंटेंस, पैसिव की तो आपको पहचान होगी ही, आई के साथ वॉज लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कॉजेटिव वर्ब आ रहा है, तो ये हमारा क्या ले रहा है, इन्फिनेटिव ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपको बताती हूँ मैंने ये अपने लिए कुछ एग्जांपल ऐसे रख रखे थे जैसे कि इजीली समझ आ जाए। तो आप देखिए, आई लेट हिम डू द वर्क। अब आई से पहले कोई हमारी ऐसी वर्ब तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये हमारा सेंटेंस आप पहचान ही सकते हैं कि किस में होगा ये, जहाँ तक आपको पहचान होगी। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव में है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ये देखिए आप, ये वाला सेंटेंस ये भी हमारा कैसे है, एक्टिव में है या पैसिव में है। तो ये भी हमारा आई बीड हिम, तो ये भी हमारा एक्टिव में बना हुआ है, तो हम यहाँ पे भी कैसा यूज़ करेंगे, डू द वर्क। अब ये वाला सेंटेंस आप एक बार देखिए, ये हमारा किस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है। जहाँ तक आपको पहचान होगी, आई वॉज बिडिन टू डू, अब यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, टू डू द वर्क, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ एक्टिव, एक्टिव और पैसिव। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप